Okay. Okay. So I hope you all are doing well. आज हम लर्न करेंगे कि आप किसी भी प्रोडक्ट को, अनब्रांडेड प्रोडक्ट को, होलसेल मॉडल को, उस प्रोडक्ट को सेलर सेंट्रल में कैसे ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल एक अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स जो है, एक अनब्रांडेड प्रोडक्ट वो ऑलरेडी सेल हो रही है। अब आपने उस प्रोडक्ट को फाइनल कर लिया और आपने उस प्रोडक्ट को उसी लिस्टिंग के अंदर सेलर सेंट्रल में ऐड करना, तो वो आप कैसे करोगे। मैंने एक तो प्रोडक्ट ढूंढ के रखी हुई है और सेलर सेंट्रल ऑन करके रखा हुआ है। तो हम इसको एक थोड़ा सा क्विक प्रोसेस में लेके जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे कि इसको कैसे किया जा सकता है, तो उसको मैं कर दूं आप लोगों के लिए। दूसरी चीज, आप लोग मेरी 5 डेज की अमेजोन पेड वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आप A to Z अमेजोन सीख सकते हो। 5 डेज हैं, 10 आवर्स हैं। उसके बाद आपको अनलिमिटेड सपोर्ट होगी, ग्रुप है, आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे पोस्ट कर सकते हो। ग्रुप फ्री है, कोई पेड ग्रुप नहीं है, लेकिन ये क्लासेस जो 10 आवर्स होंगे ये पेड है। और बाकी जो चीज़ें फर्दर हैं वो आपके क्वेश्चन कुछ भी हो, आपको कमेंट सेक्शन में पूछ लें, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं इसको, बिस्मिल्लाह करते हैं। ये एक प्रोडक्ट है जिसको मैंने फाइंड करके रखा हुआ है ऑलरेडी, काफ़ी पुरानी लिस्टिंग है ये। तो ये जैसे कि मैंने कल पहले भी अपनी एक वीडियो में बताया था कि आपने किसी भी प्रोडक्ट को फाइनल करने से पहले आपने उसका ब्रांड चेक कर लेना है। ये यूएई की मार्केट है, तो यूएई मार्केट को आपने चेक कर लेना है। हाउ टू चेक ट्रेडमार्क, वो वीडियो जो है मेरे चैनल, यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई है, आप उसको देख सकते हो और आप वहां से ट्रेडमार्क चेक कर सकते हो। ठीक है, तो आपने प्रोडक्ट फाइनल कर ली। अब ये आपकी प्रोडक्ट फाइनल हो गई है, आपके पास भी सेम प्रोडक्ट है, आप इसको मीटू कर सकते हो, होलसेल मीटू जिसे कहते हैं। और सबसे पहले तो आप क्या करोगे, आप सेलर सेंट्रल अपना लॉगिन करोगे। सेलर सेंट्रल लॉगिन करने के बाद ये टैब आपके पास ओपन होगा। टैब ओपन होने के बाद आप इसको कैटलॉग देन ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करोगे तो ये टैब ओपन हो जाएगा। ठीक है, जब ये टैब ओपन हो जाएगा तो आपने इस प्रोडक्ट को देखना है और इस प्रोडक्ट के एसएन को आपने सबसे पहले जो है कॉपी करना है। कॉपी आप यहाँ से भी एसएन का कॉपी कर सकते हैं और यहाँ से भी ये बी से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे खत्म हो रहा है। देख लें ये दोनों सेम है। ठीक है, तो मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे ले जाता हूँ। मैं कैटलॉग ऐड प्रोडक्ट्स पे क्लिक किया तो ये टैब ओपन हुआ। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि प्रोडक्ट नेम, फाइंड योर प्रोडक्ट्स इन अमेज़न कैटलॉग। तो अब आप देखो प्रोडक्ट नेम UPCAAN, वो कह रहा है कि इसमें डालो उस प्रोडक्ट का कोई भी ऐसा नंबर डालो जो उसकी आइडेंटिफाई कर सके। तो मैं ठीक है, मैं एसन मेरे पास है, मैं डाल देता हूँ। अब वो कह रहा है ठीक है, यहाँ पे इसको सर्च करें। मैं सर्च कर रहा हूँ इसको। देन नाउ सर्च करने के बाद ये प्रोडक्ट सामने आ गई है। मैं देख रहा हूँ सेम प्रोडक्ट है। फिर भी अगर कुछ डाउट होता है तो ये प्रोडक्ट पे क्लिक करो, ओपन हो जाएगी। लिंक पे क्लिक करें तो प्रोडक्ट ओपन हो जाएगी। ये देख लें आप और ये चीज़ देख लें आप। ठीक है, तो मैं इसको सिलेक्ट कंडीशन, कंडीशन न्यू ही है मेरे पास प्रोडक्ट, इसको वो न्यू ही अलाउ कर रहा है। अभी कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर अमेजोन ने मतलब एज यूज प्रोडक्ट्स को भी अलाउ कर दिया है, लेकिन इसके लिए वो न्यू ही कर रहा है। तो ये सेलर SKU है। अब ये, अब आपको अगर नहीं समझ आ रही कि ये क्या है तो ये स्टॉक कीपिंग यूनिट आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अ यूनिक आइडेंटिफायर फॉर द प्रोडक्ट असाइंड बाय द मर्चेंट। मतलब कहता है कि एक ऐसा कोई नंबर इस प्रोडक्ट के लिए जो आपके लिए, मर्चेंट मतलब आप, ठीक है, वो आप उसको भी ऐसा नंबर दे रहे हो। दैट्स की यू मस्ट बी यूनिक फॉर ईच प्रोडक्ट, मतलब हर प्रोडक्ट के लिए वो एक खास यूनिक होना चाहिए। आफ्टर यू हैव एस्टेब्लिश्ड SKU, जब आपने उस SKU को यहाँ पे डाल दिया, इसके अंदर इसको बना लिया, उसको फाइनल कर लिया,
please do not try changing it without first deleting the associated product from our systems through a deleted feed। तो कह रहा है कि जब आपने भाई एक SKU डाल दिया फिर आप उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने लॉक का निशान भी दे दिया, दिस फील्ड कैन नॉट बी चेंज वंस इट इज सबमिटेड टू एडिट डिलीट दिस लिस्टिंग एंड क्रिएट अ न्यू लिस्टिंग। तो बात वही, आपने जब XYZ कुछ भी डाल दिया तो ये लॉक हो गया सेव करने के बाद। ठीक है, तो फिर उसके बाद आप इसको चेंज नहीं कर सकते, फिर आपको ये लिस्टिंग डिलीट करनी होगी, फिर से लिस्टिंग बनानी होगी, वहां पे फिर SKU चेंज करना होगा। तो आप कुछ भी दे दो XYZ जो आपने SKU देना है, देने के बाद वो यहाँ पे वो कह रहा है कि मैच लोएस्ट प्राइस। इस टाइम वो कह रहा है कि जो लोएस्ट प्राइस है इस प्रोडक्ट की 30.80 है, तो वो कह रहा है कि भाई मैच लोएस्ट प्राइस करो या इससे कम लगाओ। अपन नहीं लगा सकते, आप ज्यादा नहीं लगा सकते। तो मैं अगर इस पर क्लिक करूंगा तो ये सेम प्राइस चूज कर लेगा। मैंने इस पर क्लिक किया तो 30.8 इक्वल आ गई है, या उससे कम रख लो, ज्यादा नहीं रख सकते आप। तो यहाँ पे इसने लोएस्ट प्राइस का उसने साइन दे दिया आपको। अगर मैं 40 डाल दूं तो लो वो चला गया, तो मुझे 30.70 में डाल देता हूँ, फिर भी वो मैच कर रही है। तो ये क्वांटिटी कितनी है आपके पास? मेरे पास तो अभी कोई नहीं है, अब आपके पास कितनी है आप देखो आपके पास, वो आप यहाँ पे वो क्वांटिटी डालो। कंडीशन ऑलरेडी न्यू सेलेक्ट हुई हुई है, तो शिप कौन करेगा? अमेजोन ही शिप करेगा। मेरे लिए तो मैं FBA ही चूज करूंगा, FBA शिप करेगा। मैं FBM भी कर सकता हूँ, आपकी मर्जी है, आपने जो करना है। उसके बाद मैं इसको सेव एंड फिनिश पे क्लिक करूंगा। तो सेव एंड फिनिश पे क्लिक करने के बाद ये प्रोडक्ट यहाँ पे सेव हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि शिपिंग प्लान कैसे बनाया जाता है। तो अभी ये होलसेल मॉडल था, एक क्विक ओवरव्यू था। आप उसको मोर एट्रीब्यूट्स पे भी क्लिक कर सकते हो। मोर एट्रीब्यूट्स पे क्लिक करने के बाद उसने जस्ट एक दो चीजें ज्यादा टैब्स ओपन कर दी हैं। वो क्या? सेल प्राइस, ये आप नहीं लगा सकते, ये जिसकी लिस्टिंग है सिर्फ वही लगा सकते हैं। वो सेल स्टार्ट डेट, सेल एंड डेट, फिर ये मैन्युफैक्चरर सजेस्टेड रिटेल प्राइस, ये कंपलसरी नहीं है। आप इनको चूज करने की भी आपको जरूरत नहीं। कंपलसरी वो है जिन पे ये स्टार है, आप स्टार देख रहे हो, ये कंपलसरी है। कंडीशन नोट आप दे सकते हो अगर कुछ उसके ऊपर है तो। अच्छा, मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप होल नंबर मतलब यूए के अंदर आपको पता है कि ऐसा चल रहा है कि कंपेटिटर्स आते हैं, आपका सारा स्टॉक बाय कर लेते हैं, तो ये मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी यूज किया जाता है। मतलब मैं इसमें डाल देता हूँ 8, तो एक बायर एक टाइम में मेरी प्रोडक्ट को, सिर्फ मेरी प्रोडक्ट के 8 पीसेस 8 यूनिट्स बाय कर सकता है एक टाइम में। और उसे फिर ज्यादा बाय करने है तो उसे दोबारा ऐड टू कार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और ये हैंडलिंग टाइम भी ये FBA के लिए नहीं है। Indicates the time in days between when you receive an order for an item and when you can ship the item। ये FBM मॉडल है सॉरी। तो ये है offering can be gift messaged। If you can print a gift message with the item, indicate that here। वो अगर आप उसको कुछ ऑफर कर रहे हो गिफ्ट मैसेज टाइप यानी करके, तो वो भी यहाँ से आप चूज कर सकते हो अगर आपकी प्रोडक्ट ऐसी है तो। और गिफ्ट रैप अवेलेबल है तो भी आप यस। अदरवाइज मैं क्योंकि ये होलसेल मॉडल है, मैं चूज नहीं करूंगा, इसको कुछ भी छोड़ दूंगा। प्राइवेट लेवल होता तो मैं जरूर करता, कुछ नहीं। अगर मेरी प्रोडक्ट के ऊपर ये चीजें अवेलेबल होती तो बाद में मैं इसको सेव कर दूंगा। ठीक है, अब मैं अगर मोर एट्रीब्यूट्स को क्लोज करता हूँ तो वो फीचर्स चले गए हैं, लेकिन अगर मैं इसको ऑन करता हूँ तो वो फीचर्स आ जाते हैं। तो बट वो फीचर्स आर नॉट हेल्पफुल फॉर मी ओनली वन, ये एक्सेप्ट वन, ये मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी, ये हेल्पफुल है क्योंकि इसमें कंपेटिटर्स आ जाते हैं, तो फिर आपको ये यूज करना चाहिए, इससे आप अपनी प्रोडक्ट को सिक्योर कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।